नमस्कार। इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा वीडियो लेक्चर नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये देखा है। एक्चुअली हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पहला हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर। तो ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर के लिए भी हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको रखा है नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स को, नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स। सेकेंड पार्ट में हमने रखा है ऑर्थो ऑक्सी एसिड्स। थर्ड पार्ट में रखा है पायरो और फोर्थ पार्ट में रखा है मेटा ऑक्सी एसिड। हम लोग 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक किसी भी नॉन मेटल का जिसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, जिसका ऑक्सी एसिड्स का आपको नाम लिखना है, उसका सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस एसिड और उसका फॉर्मूला, जो भी नॉन मेटल है उसके रेफरेंस एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेफरेंस एसिड का फॉर्मूला याद रखना है का मतलब, अब मान लीजिए कि जो भी नॉन मेटल लिए हैं इसका एक रेफरेंस एसिड है, तो इस रेफरेंस एसिड का आपको नाम और फॉर्मूला याद रखना है। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद सारे एसिड्स का आप इससे रिलेटेड एसिड्स का नाम लिख लेंगे। तो जो भी रेफरेंस एसिड होता है उसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या लिखते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो भी नॉन मेटल है, यह कितना इजी है, कितना सिंपल है, उसके साथ एक एसिड लगा देते हैं तो रेफरेंस एसिड का ये नाम हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको याद रखना पड़ेगा हर एक नॉन मेटल के रेफरेंस एसिड का। अच्छा, उसके बाद अगर एक का याद रख लिए तो अब रेफरेंस एसिड से एक ऑक्सीजन एटम अगर कम हो गया, रेफरेंस एसिड से एक ऑक्सीजन एटम अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जैसे आप तो क्लियर समझ रहे हैं ना कि नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स है, तो ऑक्सी एसिड्स है तो ऑक्सी एसिड्स कहते किसको हैं, तो क्लियर है कि ऑक्सी एसिड इसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो प्लस जेनरली हम लोग लिख देते हैं नॉन मेटल हो प्लस ऑक्सीजन एटम हो। ठीक है। तो रेफरेंस एसिड में जितना ऑक्सीजन हुआ, रेफरेंस एसिड -1 ऑक्सीजन एटम, अगर ऐसा हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो भाई उसका नोमेनक्लेचर कुछ नहीं है, OS एसिड उसको कहते हैं। मतलब क्या है कि जो भी नॉन मेटल है उसका नाम लिख दिया प्लस अस एसिड लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर है, इजी है, कुछ करना ही नहीं है, समझ में तो आना ही चाहिए। इसके बाद अब चलिए, ठीक है भाई, आपने कहा 1 एटम बढ़ गया, अगर रेफरेंस एसिड से 2 ऑक्सीजन एटम ज्यादा हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं करना, वो भी बहुत इजी है। पहले हाइपो लग जाता है, फिर नॉन मेटल बीच में और फिर बाद में अस एसिड। देखिए कैसे, इसका नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है, तो पहले हाइपो, फिर नॉन मेटल, फिर अस एसिड। कितना इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, एक का सिर्फ रेफरेंस एसिड का याद रखना है, नाम और फॉर्मूला। देखिए उसके बाद सबका फॉर्मूला आप खुद ब खुद निकाल ले रहे हैं। चलिए अभी हम और आगे बताएंगे कैसे। अब अगर भाई सिर्फ कम ही वाला थोड़े ना मिलेगा, हो सकता है ऐसा हो जिसका रेफरेंस एसिड से 1 ऑक्सीजन एटम ज्यादा हो,
तो उस तरह के ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करता है, तो उनके लिए भी कुछ नहीं करना होता है। उनका हो जाता है नाम क्या, पहले पर लिख देते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर इक एसिड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले पर, फिर नॉन मेटल, इक एसिड। ठीक है। उसी तरह से अगर दो, अब तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही, मान लीजिए कि रेफरेंस एसिड से 2 ऑक्सीजन एटम बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन एटम, तब इसके लिए क्या करते हैं, तो बस वही हाल है जी, नीचे हाइपो तो ऊपर हाइपर, पहले हाइपर, फिर नॉन मेटल, फिर इक एसिड। मतलब समझ लीजिए, हाइपर लिख दिया पहले, नॉन मेटल को डाल दिया बीच में, और प्लस इक एसिड लग गया। तो देखिए है ना इजी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक रेफरेंस एसिड का नाम और उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद सब लिख सकते हैं हम लोग, और लिख ही नहीं सकते, लिखने के बाद आप पता चल पाएगा कि कितना उसका प्रोटोसिटी क्या है, कितना हाइड्रोजन उसका रिप्लेसेबल है, वगैरह वगैरह सब। जैसे चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, अक्सर फास्फोरस से रिलेटेड ऑक्सी एसिड्स का प्रॉब्लम्स आते रहता है एग्जाम्स में, तो हम लोग फास्फोरस को ही ले लेते हैं। ऐसे आप किसी का लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्फोरस का ही। देखिए कितना इजी है। और फास्फोरस का एक, क्या बोला था मैंने, एक रेफरेंस एसिड आपको याद रखना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि फास्फोरस का रेफरेंस एसिड जो होता है H3PO4 होता है, और इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब देखिए, अब सीधा सीधा है, अगर एक ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, H3PO3। और आप समझ ही सकते हैं कि एक ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हुआ तो अस एसिड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ रही है ना। एक एटम अगर और डिक्रीज कर दिए हम ऑक्सीजन का, तो H3PO2 हो गया। देखिए 2 एटम डिक्रीज करने वाले का, तो इसका क्या नाम था, कुछ भी नहीं, पहले हाइपो, फिर फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है। अब उसी तरह से अगर 1 ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, H3PO5, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड। गुड। और एक मान लीजिए अब आगे फिर एक और ऑक्सीजन एटम आप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, H3PO6, इसका क्या हो गया, हाइपर फॉस्फोरिक एसिड। देखिए अगर आपको सिर्फ एक नॉन मेटल के, किसी भी नॉन मेटल का एक रेफरेंस एसिड का नाम अगर याद है और उसका फॉर्मूला याद है, तो सारे जितने भी ऑक्सी एसिड उससे डिराइव हो रहे हैं, सारे का फॉर्मूला और नोमेनक्लेचर आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, एक याद रखने का तरीका बता देते हैं कि सारे नॉन मेटल्स के ऑक्सी एसिड्स को कैसे याद रखते हैं।